गांव का नाम था गोपालपुर, जहां हर साल की तरह इस बार भी बारिश आई थी। लेकिन इस बार की बारिश अलग थी। बादल जैसे आसमान फाड़ कर हर घर में गरीबी थी। लेकिन उस रात सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, किस्मत भी बरस रही थी, दर्द बनकर। रामू, जल्दी आओ, देखो छत से पानी टपक रहा है, पूरा घर भीग गया है। का जितना कर सकता था सब कर लिया, लेकिन ये टूटी किस्मत कैसे जोड़े। किस्मत को छोड़ो, पहले अपनी बेटी को देखो, वो बुखार में जल रही है। बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरे पगली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हूँ ना तुम्हारा बाबा। किस्मत को छोड़ो, पहले अपनी बेटी को देखो, वो बुखार में जल रही है। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है सीता, मैं क्या करूँ। कुछ न कुछ करके पैसे लेकर आना, आज बच्चों को भी अस्पताल ले जाना है। तुम बच्चों के पास रहो और उनका ध्यान रखना, मैं कुछ न कुछ करके आता हूँ। रामू चुपचाप चल पड़ा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, गांव की काकी के पास जाऊं, शायद वही मेरी मदद करें। कौन है इतनी रात को? मैं हूँ काकी, रामू। काकी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मेरी बच्ची की जान बचा लो, मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूँगा। रामू सुन, ये दुनिया दया पर नहीं चलती। हर बार मैं तेरी मदद करूं और तू हर बार खाली हाथ लौटाए। मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास भी कोई खजाना नहीं है। काकी, मेरी बेटी मर जाएगी, बस थोड़े पैसे दे दो, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार तुझे मेरे खेत में दोगुना काम करना होगा, सुबह से रात तक बिना रुके। मंजूर है काकी, बस मेरी बेटी बच जाए। कुखिया हंसते हुए, अरे रामू, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? काकी के घर से पैसे लेकर, मुस्कुराकर चालाकी से, हूँ काकी से कर्ज। तुम्हें पता भी है वो तुम्हें कैसे नचाएगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे पास आकर रास्ता है, लेकिन तुम जैसे सीधे आदमी समझ नहीं पाते। क्या मतलब? गांव के बाहर जो पुराना गोदाम है, वहाँ अनाज भरा पड़ा है, थोड़ा सा उठा लोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी बेटी भी बच जाएगी और कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा। ये तो चोरी है। चोरी नहीं, मजबूरी है रामू। जब पेट और परिवार की बात आती है तो सही गलत सब खत्म हो जाता है। रामू चुपचाप चल पड़ा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, गांव। लेकिन अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो? भगवान पर भरोसा रखो, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था, इसलिए आज मुझे पैसे मिल ही गए। पैसे मिल गए हैं तो अब डॉक्टर के पास जाओ और दवाइयाँ लेकर आओ। बाजार से थोड़ा राशन भी लेते आना। रामू धीरे धीरे चल पड़ा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बुखार है, हमारे घर आइए, मेरी बेटी को देख लीजिए। रामू, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी को अच्छे से देख रहा हूँ। कुछ नहीं होगा बेटी, डॉक्टर साहब हैं ना, सब ठीक कर देंगे।
इसे तेज बुखार है, लेकिन समय पर इलाज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? रामू, ये दवाइयाँ ले लो और समय पर देना, और इसे आराम करने दो। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी बेटी को बचा लिया।